लास्ट या सेकंड लास्ट एक ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट का। ठीक है, आपने राइट क्लिक किया, लास्ट या सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट का। मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नीचे ये ब्राउजर खुल गया। हो सकता है आपके पास बॉटम पे ना खुल रहा हो, राइट पे खुल रहा हो, तो इसको चेंज करने के तरीके 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें और ये जो सेकंड लास्ट आइकन है ना इन चारों में से, देखिए मेरा ब्राउजर का है वो टॉप राइट पे देखिए, सेकंड लास्ट जो आइकन आ रहा है ना या तीसरा आइकन जो आ रहा है उस पर मैंने क्लिक किया तो ये कंसोल मेरा नीचे आ गया। कंसोल बॉक्स या इंस्पेक्ट एलिमेंट जो बोल रहे हैं आप, नीचे आ गया। इसके बाद मेरे पास देखिए यहाँ टॉप बार में जो सेकंड आइकन आ रहा है ये रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्या किया, क्लिक किया तो मेरा ब्राउजर कुछ चेंज हो गया। अब सबसे टॉप पे देखिए आपको डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद सबसे पहली वैल्यू नजर आ रही है 768। क्या आ रही है? 768। ये 768 क्या है? देखिए मैंने होवर के तो विद लिखा है, विद मतलब चौड़ाई, यानी मेरी जो स्पेसिफिक स्क्रीन है उसकी विद ये है। यहाँ पे इसके बाद नीचे मेरे पास एक बॉटम पे एक बार आ रही है। ठीक है, इस बार में ये सारा गेम इस बार का है। ठीक है, ये सारा जो आपके पास गेम है ना ये इस बार का है। वो क्योंकि वाइट है ना तो शायद आपको विजिबिलिटी इशू हो, वरना अच्छी खासी यूआई आपको नजर आ रही है, अपने लैपटॉप में खोल के देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे अपना माउस लेके ना, देखिए मेरे पास 3 साइजेस है। एक मोबाइल स्मॉल आपको नजर आ रहा है, मोबाइल S320 पिक्सल लिखा नजर आ रहा है। उसके बाद मैं अपना कर्सर ले जाता हूँ राइट पे तो देखिए मोबाइल मीडियम 375 और मोबाइल लार्ज यानी 425। मोबाइल के हमारे पास 3 साइजेस होते हैं। इस वक्त क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लार्ज पे चेक करते हैं कि एक्चुअल मोबाइल पे मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। मैंने जैसे ही मोबाइल लार्ज पे क्लिक किया ना, देखिए मेरी जो वेबसाइट है, जो मेरा लेआउट है, इस तरह का हो गया। अब आप खुद अपनी दिमाग लगाएं, अपना अंदाजा लगाएं। अगर आपको मेरी वेबसाइट पे, अपने मोबाइल पे, मेरी वेबसाइट पे अगर इस तरह का लेआउट मिले, जहाँ इमेज भी छोटी है, बटन का भी अता पता नहीं है, क्या आपको ये डिजाइन अच्छी लगेगी? हाँ या ना? नहीं, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको मुझे चेंज करना है। अभी हमने क्या देखा भाई, जो डेस्कटॉप पे चीज होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, मोबाइल पे टॉप टू बॉटम चली जाती है। ये काम मैं कैसे करूंगा? सिर्फ एक क्लास लिखने के ऊपर। कौन सी क्लास लिखूंगा? फ्लेक्स कॉल। अच्छा, ये फ्लेक्स कॉल क्या होता है भाई? जब आप फ्लेक्स की क्लास लगाते हैं ना इस तरह से, तो ये अपने साथ कुछ बाय डिफॉल्ट क्लासेस लेकर आता है जो आपके फ्लेक्स आइटम्स पे अप्लाई हो जाती है। फ्लेक्स आइटम्स मतलब ये जो नीचे पेरेंट चाइल्ड चीजें हैं ना, चाइल्ड एलिमेंट बोल रहे हैं आप, फ्लेक्स एलिमेंट्स पे आपकी ये क्लासेस कुछ अप्लाई होती है। जब आप फ्लेक्स की क्लास लगाते हैं तो एक चीज आपके पास होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। क्या चीज होती है? फ्लेक्स डायरेक्शन की आपकी जो भाई फ्लेक्स आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन होती है ना भाई, कि किस तरफ वो जा रहे होंगे, किस तरफ से आ रहे होंगे, किस तरफ जा रहे होंगे, वो बाय डिफॉल्ट होती है रॉ। क्या होती है? रॉ मतलब लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब मुझे लेफ्ट टू राइट तो चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा, फ्लेक्स डैश कॉल। फ्लेक्स डैश कॉल का क्या मतलब है? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। मैंने ये क्लास कहाँ लगाई? पेरेंट डिफ पे। अब मैं मोबाइल का आउटपुट चेक करता हूं, तो मोबाइल पे आउटपुट एक माइलस्टोन तो अचीव हो गया कि चलो भाई टॉप टू बॉटम आ रहे, सही है। अभी ये इसकी साइज विड्थ पे हम बाद में जाएंगे। टॉप टू बॉटम आ रहा है। ये फ्लेक्स कॉल की जो मैंने क्लास लगाई, ये मोबाइल फर्स्ट क्लास थी, अभी हमने डिस्कस किया। क्या ये कॉलम एमडी और एलजी पे भी अप्लाई होगा? सोच के जवाब दें। 10 सेकंड सोचे फिर जवाब दें। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ।
ये फ्लेक्स कॉल की क्लास क्या एमडी और एलजी दोनों पे अप्लाई होगी? यस और नो? अभी देख लेते हैं। मैं कहां पर हूं? 425 पे। ये देखें मैंने हाईलाइट किया, 425 425 पर मैं हूं, यानी मोबाइल लार्ज पर मैं हूं। जैसे ही मैं टैबलेट पे गया यानी 768 पे, अभी आप लोगों ने कहा कि ये फ्लेक्स कॉल ही होगा क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट है और असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। और ये असेंडिंग ऑर्डर के पीछे इसकी मंतक ये है कि पीछे मिन विथ की क्लास लगी हुई है, मिन विथ का मिनिमम विथ का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो बकौल आप लोग ये कह रहे हैं ये एमडी पे भी अप्लाई हो जाएगा। अभी देख लेते हैं। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, ये मीडियम पे भी फ्लेक्स कॉल ही है। क्या सेम चीज एलजी पे भी ऐसी रहेगी? अभी देख लेते हैं। मैं 768 पे हूं, अपना माउस कर्सर आगे ले गया, 1024 पे मेरा माउस है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये 1024 पे भी अब मैं आ गया हूं, 1024 पे भी इसी तरह का है। यानी वो चीज मोबाइल फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर एक पे लगाओगे, आगे भी चल जाएगी अगर डिफाइन नहीं किया होगा। बहुत जबरदस्त, आपने सही जवाब दिया। अब मैं क्या करूं भाई? अब मेरी मर्जी। अब भाई आपका अपना दिमाग है, मेरा अपना दिमाग है, जिसकी जो मर्जी। आप बोल रहे भाई नहीं मुझे तो इसी तरह चाहिए, मैं काम करता हूं इसको एमडी पे इस तरह ले आता हूं कि एक लाइन में तीनों आ जाए। आप बोल रहे हैं भाई एमडी पे एक लाइन पे तीन नहीं दो चाहिए, आपकी मर्जी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस वक्त एमडी पे कहता हूं भाई मुझे तीनों ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? कामयाब ये रहा, एमडी पे मुझे चाहिए कि भाई एमडी पे जब ये पहुंचे तो लेफ्ट राइट ना है, मैं एमडी पे यहां पे आ जाता हूं। 768 आ गया मैं कह रहा हूं भाई जैसे ही मैं 768 तक पहुंचूं ये तीनों एक लाइन में दोबारा आ जाए, मेरी मर्जी, आपको जैसे रखने। अब जैसे ही मैं आया, मैंने फ्लेक्स कॉल लगाया, मैं कौन सी क्लास लगाऊं दोबारा? मैंने लिखा एमडी और कॉलन का प्रीफिक्स। क्यों लिखा भाई? क्योंकि मुझे इसको एमडी के लिए डिजाइन करना है, तो मैंने एमडी कॉलन का यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया। मुझे चाहिए अभी फ्लेक्स कॉल आ रहा है, रॉ हो जाए। कॉलम तो आ रहा है ना भाई, बाय डिफॉल्ट यहाँ लगाया हुआ भी है। जैसे ही मैं एमडी करूं तो फ्लेक्स रॉ हो जाए, तो इसके लिए मेरे पास क्लास है फ्लेक्स डैश रॉ। नाम से ही पता चल रहा होगा भाई वो फ्लेक्स जिसके डायरेक्शन आप रॉ कर दो। मैंने किया तो देखें मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे आउटपुट। सबसे पहले देखें फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें मीडिया मिनिमम विद, वही चीज थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। अब ये एमडी पे क्या आ रहा होगा? रॉ आ रहा होगा। तो देखिए जैसे ही मैं मोबाइल पर हूं कॉलम आ रहा है, मैं जैसे ही एमडी पे आया ये तीनों रॉ हो गए। एमडी पे रॉ है, एसएम पे कॉलम है, एमडी पे रॉ है, एलजी पे क्या होंगे? रॉ होंगे। भी देख लेते हैं बगौल आप लोगों के। जैसे मैंने क्लिक किया ये एलजी पे भी रॉ है, जरूरत ही नहीं पड़ी क्लास लगाने की, सही है। अब इसको मोबाइल से हैंडल करते हैं। अच्छा यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले जी। एमडी पे रॉ नहीं हो रहा है 5%, तो जाहिर सी बात है मोबाइल, जब मैंने इसको इस तरह अप्लाई किया मोबाइल पे भी 25% है, एमडी पे भी 25 है और एलजी पे भी 25 है। मैं चाह रहा हूं इसकी जो विड्थ है मोबाइल पे कितनी हो? फुल हो जाए। मैं कह रहा हूं भाई जब मोबाइल पे हो, जैसे यहां हमने डिजाइन किया भी है ना, जब मेरा लेआउट मोबाइल पे पहुंचा मैंने कहा भाई मेरे कार्ड की जो प्रोडक्ट कार्ड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो पूरी हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा ये कार्ड मेरी पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जबकि डेस्कटॉप पे तो 25% कर रहे थे या 33% कर रहे थे अगर इन केस 3 है तो। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे जो इसकी साइज है वो विद ना हो, वो हो जाए विद डैश फुल, सॉरी विद डैश फुल। अब जैसे ही मैंने विद डैश फुल लगाया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें एरर देगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ विद डैश फुल, तो देखिए जो जाहिर सी बात है पहले कार्ड के डिस्क पे अप्लाई किया तो उसी पे अप्लाई होगा ना, आगे जाके उस पर भी करना पड़ेगा। तो देखिए मेरे जो कार्ड था वो विद फुल हो गया, मोबाइल की तरफ से 100% हैंडल हो गया। अब जाहिर सी बात है मोबाइल फर्स्ट है, असेंडिंग ऑर्डर है, मोबाइल पे तो सही है, लेकिन जैसे ही मैं एमडी पे आया इसकी विद तो अभी भी फुल है, तो मुझे उस जगह दोबारा एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा जहाँ मैं इस कार्ड की विद को हैंडल करूँ। तो जैसे मैं वीएस कोड में आया, विद लिखा है मैंने विद फुल, मैंने लिखा है एमडी कॉलन विद डैश जो पहले 3/2 है। अब मैंने इसको बता दिया भाई मोबाइल फर्स्ट होगा, आपकी कॉलम मोबाइल आपकी विद मोबाइल पे तो फुल होगी, लेकिन जैसे ही आप एमडी को अप्रोच करोगे आपकी विद इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मैंने मोबाइल से शुरू किया, मोबाइल सिर्फ पहले कार्ड को देखे, दूसरे तीसरे को इग्नोर करें। पहले कार्ड की जो विद है मोबाइल पे पूरी आ रही है। जैसे ही मैंने एमडी को अप्रोच किया, टैबलेट को अप्रोच किया, क्लिक किया, तो देखें ये दोबारा इस तरह होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबको हैंडल कर लेता हूँ। ये क्लास है ना विद फुल की और एमडी विद 3/2 की। अब ये एमडी है असेंडिंग ऑर्डर, मोबाइल फर्स्ट, ये एलजी वगैरह पे भी अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे भी लगा दिया कि भाई सेकंड कार्ड की जो चौड़ाई है, जो डिव है, वो विद फुल हो, एमडी पे 3/12 हो जाए, और तीसरे प्रोडक्ट के कार्ड पे भी ये यहाँ पर हो जाए। अब जैसे मैं आता हूँ तो देखें ये मेरे पास 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 कार्ड्स हैं, मोबाइल पे हूँ मैं, देखिए मोबाइल 425। जैसे ही मैंने लेफ्ट टू राइट किया, सॉरी इसको स्क्रॉल किया, ये तीनों उसी तरह आ रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, जैसा मुझे चाहिए था। सही है, ऐसा ही है कि नहीं है? मोबाइल पे इस तरह आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको एमडी पे अप्रोच किया, ये वैसे होगा जैसे मुझे एमडी यानी मीडियम पे चाहिए। एलजी पे मैं आया हूँ, क्योंकि एलजी के लिए क्लास लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे एमडी और एलजी के लिए सेम चाहिए। हाँ, अलग चाहिए होते तो क्लास लगानी पड़ती। जैसे ही मैंने एलजी को अप्रोच किया तो ये इस तरह का, यानी ये कंपोनेंट मेरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन गया सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से। अगर यही चीज़ मुझे मीडिया क्वेरीज में करनी होती प्लेन सीएसएस में, तो मैं क्या करता, मुझे मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ती, मिन विद मैक्स विद का मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने इस वजह से इसको यूज़ किया इस तरह से, और ये मेरा कंपोनेंट मोबाइल पे भी इस तरह आ रहा है, एमडी पे भी इस तरह आ रहा है, और एलजी पे भी इस तरह आ रहा है। किसी का यहाँ तक कोई सवाल है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोड आपको मिल जाएगा गिटहब रेपोजिटरी पे, उसका कोई टेंशन नहीं। किसी का कोई सवाल है? जी सर। आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैंने एमडी लिख लिया, अब इसके बाद जितनी भी क्लासेस अप्लाई होंगी वो एमडी के लिए ही होंगी। देखिए अब आप ये थोड़ा समझें कि आपको जितनी भी क्लासेस, क्या चीज, जितनी भी क्लासेस एमडी के लिए लिखनी है ना भाई, तो आपको बार बार एमडी का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। एमडी लिखा मैंने, एमडी इसको लिख दिया, इसको मैं क्या करूँ, मैंने लिख भी दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाइट असाइन कर देता हूँ, मैंने लिखा हाइट डैश स्क्रीन। ठीक है, देखिए इसकी हाइट इतनी हो गई। अभी सिर्फ आप सेकंड वाले को देखिए, ये क्यों हो गया, ये सीएसएस का रूल है, छोड़कर उसको। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एमडी के लिए एक क्लास लिखनी थी तो एमडी के लिए एक प्रीफिक्स लगाया, जब दूसरी क्लास लिखनी तो दोबारा एक प्रीफिक्स एमडी के लिए लगाना पड़ेगा। सेम विद एलजी, अगर आपको 50 क्लासेस भी सिर्फ एमडी के लिए लिखनी है ना, तो 50 बार एमडी कॉलन का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। सही है, ये 2 लोगों के साथ अभी ये मसला हुआ, तो मैंने कहा इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँ। एलजी के लिए अगर 27 क्लासेस लिखनी है तो 27 मरतबा एलजी कॉलन का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। सही है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी नीड नहीं है ताकि ऐसा ना हो कोड खराब हो जाए। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ से भी इस तरह हो गया। आप लोगों को एक मैंने होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, सिंपल सा। देखिए आप लोगों को अगर होमवर्क दिया जा रहा है ना, तो उसको सीरियस लें। अब मेरी ये आदत नहीं है कि मैं इस तरह जो है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करूं, लेकिन आप लोग समझ जाएं खुद ही कि भाई ये होमवर्क जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है। आप लोग अगर इसको नहीं करेंगे ना, तो उल्टा मेरे लिए और मेरी टीम के लिए अच्छा है।
आप लोग काम करेंगे, एरर में फंसेंगे, हमारा काम बढ़ेगा। तो एक तरह से तो हमारा काम बढ़ने वाली बात हुई, लेकिन आप लोगों के लिए खराब चीज है। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, लास्ट टाइम जो इस क्लास में अटेंडेंस थी 600 लोग आए थे, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे 10% भी होमवर्क रिसीव नहीं हुए। ये जो गूगल फॉर्म में आप लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, ये हम चेक भी कर रहे हैं, हमारे पास रिसीव हो रहा है, प्लस ये सर अमीन आलम और सर दानियाल नागौरी भी इस पर नजर रखे हुए हैं। सही है। अगर आपको मेरे बात की वैलिडेशन चाहिए, आप लिंक्डइन पे जाके उन्हें सर्च कीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रहा, लेकिन एक मैसेज सिर्फ आप लोगों को देगा। क्वार्टर 2 में मैनेजमेंट इतनी सख्त हुई है ना, आपकी सोच है। सेकेंड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में मेरे पास, हम टीम मेंबर्स के पास ये राइट भी है कि अगर कोई असाइनमेंट नहीं कर रहा ना, आप उसको सस्पेंड कर दो। मैंने कभी ये बात, मैं ट्यूसडे का सेशन भी कंडक्ट करता हूँ, अगर आपका कोई जानने वाला है ट्यूसडे 7 to 10 में आप उससे पूछ लीजिएगा। मैं कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं करता, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है आप खुद ही एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे पता है ये नेक्स्ट जेस इतना कॉन्सेप्चुअल है, पिकनिक या खुद ही बाहर हो जाओगे, मुझे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम आपके अगेंस्ट एक्शन लें, आप खुद ही इस असाइनमेंट कर लो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आप लोगों को बहुत काम आएगा इन कमिंग मंथ। देखते हैं कब होगा, नवंबर दिसंबर में आप लोगों का हैकाथॉन होने जा रहा है। वो हैकाथॉन होगा आपका यूआई बेस्ड। यूआई मतलब इस तरह आपसे HTML CSS होगा, जो सर अमीन आलम आपको माइलस्टोन दे रहे हैं उसी तरह का। तो ये कह रहा था मैं कि भाई अपने असाइनमेंट्स पूरे करो। पिछला होमवर्क अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लेना, सिंपल था। गूगल फॉर्म हमारे पिन मैसेजेस में लगा हुआ है, उस पिन मैसेजेस में गूगल फॉर्म खोलोगे, वहां फील्ड्स है अपने होमवर्क सबमिट करने की, और उसके ऊपर होमवर्क भी लिखा हुआ है कि क्या होमवर्क करना है। तो अगर कोई भूल गया, घर से यहाँ से निकलते हुए भूल गया और उस क्लास में नहीं आया था, वहां पहुंच जाना। हमारी क्लास की ऑफिशियल रिपोजिटरी भी है, मतलब इस क्लास की हमने क्या पढ़ा, ये कोड आपको वहां मिल जाएगा। इन केस अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है, उस कोड में जाके देख लेना, वो क्लास नंबर के साथ सारे स्टेप लिखे होंगे, ठीक है, कि भाई इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, वहां से पिक कर लेना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी बेचारा, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, संडे को दोपहर को आप लोगों का ये फैमिली टाइम है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी लोग शहर के बाहर से आ रहे होंगे, प्लस आज संडे है, हमारे पॉलिटिकल हालात आपको पता है, संडे होता है, सब फारिग होते हैं, एहतजाज खेल रहे होते हैं लोग, हर ट्रैफिक में फंस के आप लोग यहाँ आ रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा आप लोगों के साथ कोई स्ट्रिक्टनेस करूं, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आगे मुझे जवाब देना है कि भाई जब असाइनमेंट नहीं कर रहे लोग तो क्यों क्लास इस तरह से बैठी हुई है। सही है, तो असाइनमेंट करो, कुछ भी समझ में नहीं है, डिस्कॉर्ड संडे 2 to 5 में हम सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, किसी को भी टैग करके आप सवाल पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे जो पूरी दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो असाइनमेंट पूरे करो। असाइनमेंट की डेडलाइन क्या होती है, इस संडे से लेके अगले संडे तक जो हमारी क्लास होती है, 1 हफ्ते के दौरान आपको करना है। बिलीव भी आपको समझ नहीं आएगा अगर आप ये नहीं करेंगे तो। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव, अभी आपको लग रहा है यार आधे घंटे में कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव हो गया, क्योंकि मुझसे हो गया। अच्छा, मुझसे भी कैसे हुआ, एक तो मैं इस पे काम बहुत करता हूँ प्रोफेशनली, प्लस आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद इसकी प्रैक्टिस करके आता हूँ, तभी यहाँ मुझसे इस तरह से हो जाता है। आप लोग ठीक है मेरे साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये क्लास लगा दो, ये क्लास लगा दो, टेक सेंटर लगा दो, अराउंड लगा दो, लेकिन पार्टिसिपेट करने में और उसको खुद से इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इसकी एग्जाम्पल क्रिकेट से ले लें, क्रिकेट कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। हम टीवी के सामने बैठ के कितनी आसानी से कहते थे कि भाई यूँ खेल, ये बॉल मत कर, वो बॉल मत कर, लेकिन जब खुद संडे को दोस्तों के साथ खेलते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो बैठ के देखने में इजी होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आपके 2 होमवर्क हमेशा होंगे क्लास के, एक वो जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसकी तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। डज नॉट मैटर आपको पहले से आता था, क्लास अच्छे से समझ आई, जो भी था ये आपने पहले से अटेंड किया हुआ है, मैटर नहीं करता। इसकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है, प्लस होमवर्क भी करना है। पहला होमवर्क आप लोगों के पास है,
दूसरा होमवर्क ये, अभी जो ये चीज ये मैं लिख भी दूंगा, सुन भी लीजिए। टैबलेट पे यानी एमडी पे एक लाइन में 2 आ रही है, एक रो में तीनों आ रही है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जब एसएम पे पहुंचे तो ये ऐसा ही रहना चाहिए वैसा है जैसा है। एमडी पे अभी हमारे पास ये एक लाइन में 3 आ रहे हैं, आपने एक लाइन में 2 करना है बस। अगर किसी का हाथ साफ है तो शायद ये होमवर्क में कोड क्या होगा दिमाग में आ भी गया होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैं लिख भी दूंगा। एसएम मोबाइल पे ये इसी तरह आना चाहिए जैसे आ रहा है। एमडी पे जब ये पहुंचे, मेरे पास 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, आप लोगों को इसको 2 करना है कि भाई 2 एक लाइन में है, 2 दूसरी लाइन में है, सही है। और एलजी पे ये 3 ही रहे, मैं यहां लिख देता हूं। एसएम में ये एक कार्ड आने चाहिए, 1 कार्ड पर रो। एमडी पे ये आपका होमवर्क है, 2 कार्ड पर रो। एलजी पे ये 3 कार्ड्स पर रो होनी चाहिए, सही है। तो भाई प्लीज होमवर्क करना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना, वरना ट्रस्ट में ये समझ नहीं आएगा। आपका नेक्स्ट जेएस पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और नेक्स्ट जेएस को आपका ये क्वार्टर जो है, एक और चीज, आपका ये क्वार्टर जो है आपको आगे जाके भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? एक तो नेक्स्ट जेएस जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्वार्टर में क्या है, एआई है। आप चैट जीपीटी यूज करेंगे, उसकी एपीआई लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट में लगाएंगे। नेक्स्ट जेएस के कौन से कंपोनेंट में लगाएंगे? सर्वर कंपोनेंट में। तो तीसरे क्वार्टर में जो एपीआई पढ़ेंगे वो चैट जीपीटी की, ओपन एआई की वो एपीआई। अभी ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, परेशान मत होइएगा यार, ये चीज़ तो ज़हन में नहीं आ रही, फौरन से नहीं आ रही। ओपन एआई की एपीआई का कॉन्सेप्ट ज़हन में होगा वो, और जब आपको होमवर्क दिया जाएगा कि भाई इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके लाओ, तो अगर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हुए चीज़ ज़हन में होगी ना, अच्छा सर्वर कंपोनेंट नाम की भी एक चिड़िया होती है नेक्स्ट जेएस में, तो इतना मसला नहीं होगा। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, ये क्वार्टर आपका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे क्वार्टर में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। होमवर्क करो और प्रैक्टिस भी करो। आपके 2 होमवर्क है, एक तो क्लास की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा ये करके लाना है जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं वहां पे लिख भी दूँ। कोड आपको हमारे रिपोजिटरी में मिल जाएगा। संडे 2 to 5 पिन मैसेजेस में जाइएगा, गूगल फॉर्म है वहाँ का, हमारा फॉर्म भी है, और जो शायद खुद सर अमीन आलम का था माइलस्टोन का, वो भी। अगर नहीं होगा तो मैं लगा दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।